नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। देखिए 5:30 बज चुका है और वोटिंग अभी भी जारी है, यानी अब तक पोलिंग बूथ तक जो लोग मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर अब जो पोलिंग बूथ के अंदर लोग होंगे उन्हें वोट कास्ट करने दिया जा रहा होगा। और देखिए वोट परसेंट भी अब लगभग सामने आने लगा है और इसी को लेकर हम चर्चा भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान खत्म होने में आधा घंटा शेष है। सबसे ज्यादा बाराबंकी में मतदान हुआ है, सबसे कम लखनऊ में मतदान हुआ है और रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध भी हुआ है। ललितपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं, जनता मतदान करने पहुंच रही है। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ है। ललितपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। और इसी बीच राजनेता भी अलग अलग मंचों से अपनी बात रखते हुए नजर आए। तो देखिए 14 सीटों पर मतदान अभी भी चल रहा है, आधा घंटा बाकी है। जब मतदान पूरा हो जाएगा और पोलिंग बूथ के अंदर जो लोग मौजूद होंगे उन्हें वोट कास्ट करने दिया जाएगा। तो देखिए अभी तक लगभग तमाम सीटों के जो मतदान प्रतिशत हैं वो 5 बजे तक के आने ही वाले हैं। और चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ क्या स्थिति बन रही है। 5 बजे तक का जो बांदा का मत प्रतिशत है वो 56% आया है और ओवरऑल हम लोकसभा के 14 सीटों का मत प्रतिशत जानने की कोशिश करें, 57% के करीब अब तक उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो गया। केसरगंज में 5 बजे तक 53% और वहीं हम देखें तो अलग अलग सीटों का अलग अलग मतदान प्रतिशत आ चुका है। और भी ज्यादा हम जानकारी ले लेते हैं, जनता का किस तरह का उत्साह देखा गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से गरिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ का जो मत प्रतिशत है वो कहां तक पहुंचा, ये हम जान लेंगे विवेक से। और साथ ही आज जो सुबह से जो सिचुएशन बन रही थी विवेक, बहुत ज्यादा कोई एकदम लगा नहीं कि उत्साह वोटर्स में दिखाई दिया। एक तो गर्मी बहुत बड़ा कारण है और उसके अलावा लोग सोचते हैं एक छुट्टी मिली है कहीं हो आते हैं। तो ये हमने ना केवल एमपी में देखा था, महाराष्ट्र में भी स्थितियां कुछ यही बन रही थी। लेकिन जागरूक वोटर पहुंचा है पोलिंग बूथों तक। अभी क्या वोट परसेंट 5 बजे तक का निकलकर सामने आया है, आपके पास क्या जानकारी? और वोटर्स में किस तरह का उत्साह दिखा? क्योंकि राजनाथ साहब बड़ा नाम, बड़ा कद, बड़ा चेहरा, और अगर वोटर्स तब भी सुस्त दिखा तो बड़ी बात है। देखिए पारुल, अगर बात करें राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट की तो वहां पे 49.88% मतदान हुआ है। यानी 5 बजे तक 50% का आंकड़ा भी जो है वो पार नहीं लखनऊ लोकसभा सीट कर पाई है। वहीं उसके समीप मोहनलालगंज की बात करें तो वहां मतदान प्रतिशत 5 बजे तक 60% रहा है। इसके साथ साथ बाकी 14 सीटों पर भी चुनाव हुए हैं और सबसे ज्यादा मतदान बाराबंकी में हुआ है और सबसे कम मतदान बाराबंकी से जस्ट बगल में सटे राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट में हुआ है। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, हमने पहले भी 4-5 चरणों में देखा कि मतदान प्रतिशत का गिरना एक बड़ी समस्या रही है, चाहे वो निर्वाचन आयोग की बात करें या फिर राजनीतिक दलों की बात करें। रायबरेली में हमने देखा था कि काफी देर तक लोगों ने बहिष्कार किया था मतदान का, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लग रहे थे। इसके बाद वहां पे एसडीएम वगैरह तमाम अधिकारी जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मनाने का जो है प्रयास मैनूपुर में होता है। उसके बाद ग्रामीण मानते हैं और मतदान करने वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा बात करें तो कई जगहों पे ईवीएम मशीन जो है वो खराब निकली, जो मतदान को प्रभावित की, उससे भी मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ। और बात करें राजधानी लखनऊ की तो गर्मी जो है प्रचंड है, 45 डिग्री का तापमान है, लेकिन इसमें भी जो जागरूक लोग हैं वो वोट करने जा रहे हैं, जरूर वोट करने जा रहे हैं। और तमाम जो जनता है वो अपने आसपास के बूथ पे वोट करने जा रही है। कई जगहों पे हमने देखा कि गर्मी की जो प्रचंड गर्मी की जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी, चाहे वो नगर निगम के द्वारा हो, चाहे वो निर्वाचन आयोग के द्वारा हो, ये चीजें वहां दिखी नहीं। पानी जो है वहां नहीं दिखा कई बूथों पर बीएलए खुद पानी की बोतल खरीद के ला रहे थे, कई बूथों पर पानी खत्म हो चुके थे दोपहर के बाद से ही। ऐसे में मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए बाकायदा टेंट
टेंट लगवाए गए थे, लेकिन कई जगहों पे ऐसे हमने देखा कि वहां पे टेंट की भी व्यवस्था नहीं थी और लाइन में मतदाता घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वोटर इससे नाराज हुआ है, इससे नाखुश हुआ है, जो राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है। मोहनलालगंज में ऐसी स्थिति देखी गई, लेकिन वहां का वोट प्रतिशत काफी बढ़िया है, 60% हुआ है। राजनाथ सिंह यहाँ से मैदान में है और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस लोकसभा की सीट को जीतती आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को राजनाथ सिंह, लालजी टंडन पहले, उसके बाद राजनाथ सिंह लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इतिहास इस सीट का हमेशा ही रहा है कि ये दुर्ग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो अब तक अभेद्य है। और जिस तरीके से अगर बात करें इस समीकरण की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे उत्साह ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम दिग्गजों ने यहाँ मतदान किया, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ मतदान किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 आए थे, गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने यहाँ पे मतदान किया। और जिस तरीके से जनता का जो माहौल है, जितनी भी वोटिंग हुई है, जनता का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ की सीट पर मोहनलालगंज में टक्कर काटे की है, जिस तरीके से वोट वहां पड़ रहे हैं लखनऊ के जल्द ही बेहद ही करीब है, लेकिन मत प्रतिशत जो है वो 10% का अंतर है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि ग्रामीण इलाका है मोहनलालगंज, लेकिन वहां के लोग निकल के आ रहे हैं, बकायदा वोट करने आ रहे हैं, अपने अधिकार को जान रहे हैं, मतदान करने आ रहे हैं। तो ये अच्छी चीज यहाँ पे लोगों में देखी गई कि वो जागरूक है, वोट करने आ रहे हैं। और जहां वोट नहीं करने आ रहे उसके कई कारण है, उसके जिम्मेदार कई लोग हैं। पारुल, दोनों का ही कंपैरिजन एक बार हम कर लेते हैं। दोनों ही सीट पर केंद्रीय मंत्री हैं चुनावी मैदान में, लेकिन मोहनलालगंज कौशल किशोर साहब, जहां से ग्रामीण अंचल है, वोटर्स की भरमार दिखाई दे रही है, लीड का अंतर काफी बड़ा था, 90,000 के आसपास गया था। लेकिन यहाँ हम लखनऊ की बात करते हैं, राजनाथ साहब, उनसे भी कद्दावर नेता, और यहाँ पर वोटर निकल नहीं पा रहा है, शहरी मतदाता है ये अगर आकलन कर रहे हैं तो। लेकिन क्या वो जो उत्साह वोटर्स में देखा जाना चाहिए, जो मत प्रतिशत निकल कर सामने आ रहा है, ये अगर इसी तरह से आ रहा है कंपैरिजन के मुताबिक, तो क्या माना जाए, लीड किस तरफ जाती हुई दिख रही है, यानी एज किस तरफ मिल रहा है ज्यादा? देखिए पारुल, कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव 2014 2019 की बात नहीं होने वाला। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे बाकी जगहों की बात कर लिए। 14 में 72 सीटें थी, उसके बाद 19 में 62 हुई, 2 चुनाव में जीता, 64 हुई। इस बार 80 जीतने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे समीकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दावे को कहीं ना कहीं खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वां चरण है, 5वें चरण की अंतिम जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 6 बजे तक मतदान है और जो मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ के आएगा, तो 1 से 2% बढ़ के आएगा, यानी 50-52 का आंकड़ा जो है राजधानी लखनऊ की सीट पर छूने जा रहा है। लखनऊ की सीट मायने रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन जो एज की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी फिलहाल माहौल बीजेपी के लिए ही स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं आप, जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रही हूँ। आइए अयोध्या लिए चलते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या जी कहा जाता है अयोध्या को, और कई तरह के समीकरण बदले हैं अयोध्या में भी, खासतौर पर राम मंदिर बनने के बाद कहा यह गया था कि क्लीन स्वीप करेगी, यहाँ पर किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा पत्ता या कार्ड चलेगा नहीं अयोध्या में। लेकिन फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो जो मत प्रतिशत निकल कर सामने आया, शुरुआत में जो उठा 14 के आसपास, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला गया, अभी 57 बढ़ेगा, हो सकता है 60 के आसपास क्रॉस करे। हमारे सहयोगी गरिमा हमारे साथ बनी हुई है। गरिमा, अयोध्या की धरती क्या कह रही है? क्या पिछले बार की तरह इस बार भी बड़ी लीड मिलेगी, या ये मुद्दा वहां पर, क्योंकि भगवान राम की नगरी है और राम मंदिर का मुद्दा शुरू से ही गरमाया हुआ है, और बनने के बाद क्या वादा पूरा करने का आशीर्वाद मिलेगा बीजेपी को, या अभी उत्साह क्या देखा आपने वोटर्स में, किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखा जमीन पर? गरिमा जी पारुल जी, तो मैं सुबह से ही इस यहाँ पर जगह जगह पे पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं वहां पर मौजूद हूँ, और मैंने जनता से जो बातचीत की और जनता का जो रुझान अभी तक सामने आया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जो लोगों का रुझान है वो ज्यादा देखने को मिला है। बार बार मैंने जब लोगों से पूछा कि क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे से आप वोट डालने जा रहे हैं, बार बार एक ही मुद्दा सामने आ रहा है, वो है राम मंदिर। या तो राम मंदिर का मुद्दा उठता है, या तो फिर डेवलपमेंट की बात की जाती है, और डेवलपमेंट की बात अगर की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ही कहा जा रहा है ये बात। और मैंने लोगों से बातचीत करके लोग ये भी पूछने का प्रयास किया कि क्या आपको लगता है कि और भी डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उनका ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बाकी सभी सहयोगी प्लीज ध्यान दें, क्योंकि ऑडियो आपकी ऑन एयर है।
ठीक है गरिमा, लेकिन चूंकि ना केवल राम मंदिर धर्म से जुड़ी हुई बात है, बल्कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जो आय के सोर्सेज हैं, खासतौर पर अर्निंग सोर्सेज हैं, वहाँ के लोगों को काफ़ी पर्यटन बढ़ा है, काफ़ी दूर दूर दराज से विदेशों से लोग खासतौर पर पहुँच रहे हैं। और हमने देखा कि जब से राम मंदिर बना है वहाँ तो भीड़ तांता लगा ही हुआ है लोगों का। तो ना केवल सिर्फ इस मायनों में राम मंदिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, एक वोटर तो वहीं कनेक्ट होता है जो बड़ा वर्ग है, तो ये फायदा बीजेपी को मिलता वो दिख रहा है आपको लगता है। लेकिन कैंडिडेट्स की बात करें तो क्या कैंडिडेट के चेहरे को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है या सिर्फ एक ही नाम, एक ही मुद्दा? एक ही नाम, एक ही मुद्दा। अभी फिलहाल तो सामने एक ही नाम और एक ही मुद्दा सामने आ रहा है, अयोध्या से राम मंदिर। जितने लोगों से बातचीत की गई है, बार बार हर जनता, हर लोग एक ही नाम लिए जा रहे हैं, वो है राम मंदिर। या तो राम मंदिर या फिर डेवलपमेंट, दो ही मुद्दा सामने अभी तक आ रहा है। बीएसपी का भी कोई माहौल दिख रहा है आपको? कितना % आप बीएसपी का माहौल समझती है वहां, क्योंकि आपने वहां ग्राउंड पर जाकर वोटर से भी डिस्कशन किया है, उनसे भी बात की, और मायावती जी भी आज कह रही हैं कि वोटर साइलेंट है, कुछ बदलाव चाहता है। यहाँ पे बीएसपी से सच्चिदानंद पांडे साहब चुनावी मैदान में। जी, बसपा की अगर हम बात करें, सच्चिदानंद पांडे जी की अगर हम बात करें, तो उनके हिसाब से अगर हम कंपेयर टू लल्लू सिंह एंड अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, जी जी, तो उन दोनों में अगर देखा जाए तो कांटे की टक्कर अभी तक फिलहाल तो अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह में ही साफ दिखाई दे रही है। नहीं तो कांटे की टक्कर आप बोल रही हैं या एक तरफा स्थिति बता रही हैं? अभी वोटर्स से जब आप बात करें कांटे की टक्कर फिलहाल, हाँ जी जी, वोटर से बात करने के बाद जितने वोटर से हम लोग रूबरू हो पाए हैं, उनकी तरफ से तो अभी फिलहाल यही मुद्दा सामने आया है राम मंदिर का। तो इस तरह से तो हम पिछले बार के बनस्पत और अभी ये वोटर्स जो % निकलकर अभी तक सामने आया है 57 के आसपास यहाँ आ गया है, ये बढ़ने की उम्मीद कर रही हैं आप, या फिर पिछले बार के बनस्पत इस बार वोटर्स की जो कतार है दिखी या क्राउड वो दिखा आपको, यहाँ % में कितना आकलन कर रही हैं? 60% के आसपास ही भी जाएगा। 60-65 के अंदर हो सकता है, क्योंकि गर्मी भी है और अभी पोलिंग बूथ के आसपास मुझे लगता है अभी भी लोग मौजूद हैं। ठीक है, बाराबंकी लिए चलते हैं आपको। बाराबंकी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजरानी रावत, तनुजा पुनिया, शिव कुमार दौरे, इन तीनों के बीच मुकाबला है और अवध की ये सीट। लेकिन नीतीश, मुद्दे यहाँ पर जो रहे, लेकिन अब बात ये कि चेहरे पर वोट किया जनता ने, सिंबल पर वोट किया, या फिर उसके अलावा जो बयानबाजियां रही चुनावी समय में, जो जुबानी तीर छोड़े गए, उन्होंने हाईजैक किया इस इलेक्शन को। क्या बताएंगे, क्या जनता के बीच आपने जो माहौल देखा वो बताया, और उत्साह क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाराबंकी के वोट % की मैं अगर बात कर रही हूँ तो 64 क्रॉस कर गया अभी। जी पारुल, बिल्कुल हम बता दें आपको कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और धर्म नगरी अयोध्या के बीच में अगर कोई जनपद है ब्रिज का कार्य करने वाला, तो बाराबंकी, और बाराबंकी जनपद वर्तमान समय में इस लोकसभा के सामान्य चुनाव में उस जनता का अभिनंदन करना होगा जो जनता पोलिंग बूथ तक पहुंचा। काफी टेम्परेचर भी काफी हाई है वहाँ का। जी बिल्कुल, जितना सियासी तापमान हाई था उतना ही जनता का उल्लास भी आई था, और उसमें जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग। आप इससे भी देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बूथ है इसको कितनी अच्छी तरीके से सजाया गया था। यहाँ पूरी सिक्योरिटी रीजंस को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई थी, और एक रेड कारपेट यहाँ पर दी गई थी उन मतदाताओं की, आइए और अपने पसंदीदा को वोट दीजिए। बात करें अगर यहाँ के राजनीतिक सिनेरियो की, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से राजरानी रावत को टिकट दिया गया था, वहीं इंडिया गठबंधन के तनुज पुनिया को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। एक समय में ऐसा लग रहा था, यहाँ की जो स्थितियां थी कि कभी तनुज पुनिया आ गए, एक समय में ऐसा लग रहा है कि कभी राजरानी रावत, मिली जुली यहाँ से प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन ये बढ़ता हुआ वोटिंग % है, ये कहीं ना कहीं पारुल जी निश्चित ही ये बात स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट होने वाली, क्योंकि बसपा का यहाँ कोई भी चुनाव साफ तौर पर देखा नहीं जा रहा। जो भी लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में देखी जा रही। कहीं ना कहीं अभी यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि किसकी जीत है किसकी हार है, लेकिन बाराबंकी का जो चुनाव का परिणाम आएगा वो निश्चित ही रोचक होगा और अप्रत्याशित होगा। जी पारुल, बिल्कुल। राजरानी रावत की हम बात करें, लेकिन पिछला थोड़ा इतिहास देखें तो 2004 में बीएसपी ने सीट निकाली थी, 2009 में कांग्रेस से, उसके बाद बीजेपी लगातार यहाँ से ये सीट उठा रही है, और ऐसे में 98 भी चले जाइए तो बीजेपी थी, उसके बाद सपा 99 में आ गई। ये जो फैक्टर है ये, क्योंकि 2 बार से तो लगातार बीजेपी है, क्या ये ट्विस्ट करेगा, या आप कह रहे हैं बिल्कुल माहौल एक तरफा दिखाई दे रहा है, या फिर आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? और मुद्दे खासतौर पर मैं मैनिफेस्टो की बात अगर करूं, क्योंकि बार बार न्याय की बात की है, गारंटी की बात की है,
और उसके बाद जब दोनों एक साथ इस बार अब दिखाई, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे करीब आया तब ये दोनों साथ में दिखाई दिए, मैं अखिलेश और राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, और उसके बाद केजरीवाल की एंट्री हो जाती है 5वें चरण में। ये कोई इफेक्ट किया जनता के मन को, या जनता के मन में शहर के मुद्दे थे, लोकसभा सीट के मुद्दे थे? जी, जैसे कि देखा जा सकता है पारुल, जो आप बता रहे हैं यहाँ पर तमाम राजनीतिक बातें थे, वादे थे, दावे थे, लेकिन इन सबके बीच में यहाँ पर जो अगर बात कहें कि भारतीय जनता एक पक्षीय चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगा, जल्दी होगी, क्योंकि निश्चित ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग तो किया, लेकिन तनुज पुनिया जो लगातार पिछले कई चुनाव हार चुके थे, भले उन्हें पार्टी सिंबल से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बना ली, और निश्चित ही तनुज पुनिया को इस बार कहीं ना कहीं इसका फायदा दिख रहा है। सिनेरियो क्या कुछ कहेंगे, राजनीतिक परिणाम क्या कुछ कहेंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बाराबंकी की जनता इस बार जो अन्य मुद्दे थे उनसे ज्यादा यहाँ लोकल मुद्दों को लेकर वोट कर रही थी। जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात की, जितने भी लोगों से हमने उनका मत जानने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करना चाह रहे थे। लेकिन इनके ठीक विपरीत अगर हम युवाओं के पास जाते थे, तो युवा बंद शब्द में राष्ट्र की बात करते थे, विकास की बात करते थे, एक्सप्रेस वेज की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं पारुल जी, जो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, ये किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए अभी ये कहना कि किसकी सरकार बनने जा रही है, ये उचित बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ केसरगंज से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, केसरगंज से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, केसरगंज, इस पर भी सबकी नजर है। देखिए, रण या जंग कही असल रायबरेली अमेठी और उसके बाद केसरगंज पे सबकी नजरें टिकी हुई है। बाकी जगह तो चुनाव है ही, लेकिन यहाँ पर हार्डकोर फाइट है। केसरगंज में ये कहा गया कि सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ चुनाव या उसके इतर चुनाव, ये कहा जा रहा था शुरुआती दौर से। और जब चुनावी समय भी देखा हमने, उस वक्त भी उनकी बयानबाजी, और अब तक बयानबाजियों का दौर नहीं थम रहा है। वो बयान भी ऐसे देते हैं कि जैसे कटाक्ष कर रहे हैं। अभी उनके पुत्र, क्या माहौल बन रहा है उनके पुत्र के लिए? क्योंकि कई सारे मुद्दे, कहा गया ये भी कि पहलवानों की नाराजगी थी, लेकिन वो विधानसभा में उतरी नहीं दिखी। विधानसभा की सारी सीटें इस क्षेत्र से निकली बीजेपी की। लेकिन अगर पहलवानों का कोई मुद्दा था भी, तो वो चुनावी समर में या फिर आज वोटर्स के जहन में रहा, या महिला पहलवानों के साथ जो मुद्दा था, या फिर फेस को लेकर, और फेस रहा तो क्या फेस ब्रिजभूषण रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार अपनी बात कहती रही। क्या ग्राउंड पर देखा आपने? उत्साह दिखा वोटर्स में? वोट परसेंट को लेकर बताइए क्या देखा? 53 गया यहाँ का वोटिंग परसेंट। विनोद जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें, कैसरगंज लोकसभा में भाजपा के साथ साथ इस बार विपक्ष भी काफी दमदारी से चुनाव लड़ रहा है। अगर मतदाता की बात की जाए तो मतदाताओं ने बताया कि शरण भूषण हो या उनके पिताजी, जो जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे कि दबदबा कायम है, लेकिन मतदान के दिन दबदबा वो नजर नहीं आ रहा था। मतदाता जो है विपक्ष के तरफ भी रुझान देखता हुआ दिखाई दे रहा था। पारुल बिल्कुल, लेकिन ये कहा गया था कि कई नाराजगी है और बीजेपी को टिकट भी इसलिए बदलना पड़ा कि महिलाओं का मुद्दा हावी हो रहा था, सुरक्षा का मुद्दा हावी हो रहा था। उधर हमने देखा कि इसी चुनाव के बीच स्वाति मालीवाल वाला केस भी दिल्ली में हुआ, जिसके बाद फिर बीजेपी ने इंडिया अलायंस को घेरा। तो ये जो मुद्दा रहा, मुझे लगता है इसकी काट हो गई बीजेपी के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा बीजेपी को फर्क पड़ नहीं रहा केसरगंज में इस मामले से। देखिए, ऐसे में प्रयागपुर और ये कैसरगंज जो लोकसभा है, ये एकदम अयोध्या से करीब है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का वोटर है, अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर हो या सरकार की जो योजना है, उसको भी ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। लेकिन जिस तरीके से आज का वोटर गठबंधन के साथ नजर आ रहा है, के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और ब्रिजभूषण कहते हुए भी नजर आए चुनावी कैंपेन में कि राम मंदिर आंदोलन में वो पहले शख्स थे, मुलायम साहब ने, जिसके ऊपर केस दर्ज कराया था। तो वो सीधे तौर पर वो इस मामले में भी कनेक्ट करते हुए नजर आए हैं केसरगंज संसदीय सीट को। छोटा सा कमेंट कीजिए इस पर। हाँ बिल्कुल, खुद ब्रिजभूषण सिंह और उनके बेटे करते रहे, लोगों को समझाते रहे। आप तीसरी बार मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आप तीसरी बार, आप पहली बार करण भूषण कहते थे कि मेरे पिता ने काम किया है, लेकिन जो मतदाता है, मतदाता आपके पिता ने ना सांसद रहते हुए यहाँ कोई रोजगार के संसाधन दिए। लेकिन जिस तरीके से करण भूषण ने कैंपेन किए, अपने प्रचार को लेकर मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं ये 4 तारीख माना जाए कि न केवल ब्रिजभूषण, करण भूषण की भी खुद की टेस्टिंग होगी कि वो कितना वर्थ, कितना वजन रखते हैं। ये भी हम फाइट में देखेंगे, क्योंकि खुद भी वो कैंपेन करते हुए नजर आए। मैं लौटूंगी आप लोगों की तरफ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दी, देखिए 5 बजे का जो मत प्रतिशत है वो सामने आ गया है। 14 सीटों पर अब तक वोटिंग जो हुई है वो आपको वोट परसेंट बता देते हैं, जो ताजा तरीन वोट परसेंट है। अमेठी 52%,
जिसके लिए हम कह रहे थे कि काफी हाई प्रोफाइल हॉट सीटें हैं, ये जिन पर सबकी नजर है। तो अमेठी 52.68%, बांदा में 57.38% मतदान किया गया। बाराबंकी में सबसे ज्यादा 64.86%, यहाँ की सारी विधानसभाएं 60 को क्रॉस कर गई हैं। फैजाबाद में 57.36%, फतेहपुर में 54.36%, गोंडा में 50.21%, ये काफी कम प्रतिशत है। आइए आगे बताऊं तो हमीरपुर की सीट जहां पर 57.83%, जालौन में भी 53.73%, झांसी 61.18%, कैसरगंज यहां पर 53.92% का मतदान हुआ है, मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है। और जो हम अगर बात करें अमेठी देख लीजिए, रायबरेली देख लीजिए या फिर आप कैसरगंज देख लीजिए, ये सारी हाई प्रोफाइल सीटें इस चरण में हैं, खासतौर पर इन पर तो नजर है ही। बाकी सीटों पर भी है क्योंकि मंत्री मैदान में है, स्मृति जी मैदान में है, उसके अलावा राजनाथ साहब लखनऊ से मैदान में है और भी जो मिनिस्टर्स हैं वो मैदान में है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 60 से नीचे ही है ये नंबर। मोहनलालगंज ये 60% यहाँ पर गया वोटिंग, लखनऊ में 49.88, रायबरेली में 56, कौशाम्बी में 50, कौशाम्बी और भी नीचे 50% पर ही यहाँ पर अभी तक वोट कास्ट हुआ है। 1-2% या बहुत ज्यादा 5% तक भी आप बढ़त मान लीजिए जा सकता है। आइए वापस हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और एक एक अब सवाल के साथ आगे बढ़ूंगी। विवेक, आपके पास आ रही हूँ। अब आपको क्या लगता है कि कितनी फंस रही है और कितनी निकल रही है सीट, और किसके लिए क्या आप वोट करना चाहेंगे? कि अगर बीजेपी के लिए बड़ा आप देख रहे हैं वोट परसेंट या लीड, तो वहां आपका मत क्या है, और कांग्रेस या फिर अन्य को लेकर आप अपना आकलन रखना चाहेंगे? विवेक ऑडियो अनम्यूट कीजिए जी, आपकी आवाज नहीं आ रही विवेक। लौटूंगी ठीक है, वापस कैसरगंज लिए चलती हूँ। नीतीश भी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए। नीतीश, क्या बताएंगे आप कि फाइनली हम अगर ग्राउंड पर हैं तो हम वोटर से भी कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ की योजनाओं को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं और फिर वोटर भी आजकल समझदार है, जागरूक है, वो सब देख रहा है कौन सी योजना बनी, कौन सी पॉलिसी बनी, कौन सी चीज़ का लाभ लाभार्थी को मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों का आकलन करते हुए मुद्दे अपनी जगह हैं। अगर वोटर समझदार है, युवा वोटर निकला है, तो उसने कहीं ना कहीं समझदारी के साथ ही वोट कास्ट किया होगा। लेकिन कई ऐसे वोटर्स भी हैं, अगर आप ले लीजिए 20%, 40%, 50% की वो जाति को देखकर ही वोट करते हैं। तो आपका आकलन क्या कहता है, किसको बढ़त या किसको बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता? जी निश्चित पारुल, हम आपको बता दें तो बाराबंकी एक ऐसी लोकसभा सीट है कि यहाँ पर जो भी विधानसभाएं पड़ती है वहां पर जातीय समीकरण अक्सर हावी रहते हैं। लेकिन इस बार जो गठबंधन ने यहाँ से प्रत्याशी दिया है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। हालांकि बीजेपी के पास भी जो जातीय समीकरण है पारुल जी बहुत मजबूती से है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन चलाया उसमें तमाम बड़े राजनेताओं को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आकर यहाँ पर जनता को संबोधित किया था। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बातें जनता तक पहुंचती है तो ये परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो सही नहीं होगा, जो कैंपेन किया उसका भी असर दिखेगा। बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने लोगों तक मनोहार की है तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कहीं ना कहीं एक अपनी अलग पहचान बनाने में जरूर साबित होगा पारुल जी। तो यहाँ का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला परिणाम होगा, क्योंकि इतनी नेक टू नेक फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसका अभी भविष्यवाणी करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ठीक है, आप भी बच लिए। खैर ठीक है, बहुत शुक्रिया नीतीश, आकलन करने से बचे नीतीश। उन्होंने कहा नहीं हम पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहने दीजिए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, खास तौर पर जो लीड की बात मैं करूं तो ये जो 5-6 सीटें हैं, 5 सीटें जहां मोहनलालगंज है, 90% की 90,000 वोटों की लीड से बीजेपी इसने पिछली बार 2009 में से 2019 में माफ कीजिए से निकाला था। अमेठी में 55,000, फैजाबाद में 65,000, बांदा में 59,000, कौशाम्बी में 38,000 वोटों से ये सीटें जीती थी। तो यहाँ मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई है बीजेपी के सामने। 14 सीटें जिसमें से कि 13 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। बीजेपी रायबरेली का गढ़ फतेह करना चाहती है, वो किला फतेह करना चाहती है, लेकिन रायबरेली आसान नहीं है, क्योंकि अब राहुल जी समझदार हो गए, वो बूथों पर घूमे हैं, जाके उन्होंने देखा है कि कहाँ क्या चल रहा है। पिछली बार अमेठी में गलती कर गए थे, इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आज भी जो एक तरफ वोट पड़ रहे थे, दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजियां चल रही थी। वो कह रहे हैं अमित शाह जी की दूरबीन से कांग्रेस नहीं दिखेगी, विपक्ष नहीं दिखेगा, और वहीं अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बीजेपी साफ 80 में से 69 हम जीत रहे हैं। तो ये सारे बयानबाजियां चलती रही। उसकी इतर देखिए तो जनता ने अपना मूड बनाया हुआ था घर से निकलने से पहले कि वो क्या सोचकर निकल रही है। बहरहाल वोट परसेंट बढ़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बाराबंकी में गया
रायबरेली, लखनऊ और उसके अलावा अमेठी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। हो सकता है ये जो आधे घंटे का टाइम है इसमें 4-5% और बढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि अब टाइम अप होने को है। देखते हैं इस बार के चुनाव में, यानी ये जो 5वां चरण है, इस 5वें चरण में पड़ने वाली सीटों पर जो वोटर हैं उन्होंने इन मंत्रियों की किस्मत में क्या लिखा है, उन नेताओं की किस्मत में क्या लिखा है, जो बड़े कद के हैं और जो नए चेहरे भी हैं या जिनको रिपीट भी किया गया है, कई जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी भी है। देखेंगे 4 तारीख को भी पता चलेगा कि 5वें चरण के रण में जो 14 सीटें हैं उस पर जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिख दिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।